हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ पूनम कुमावत और इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं आरबीएससी बोर्ड से जुड़ी हुई एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट। कोरोना महामारी के कारण बच्चों की पढ़ाई में नुकसान को देखते हुए आरबीएससी बोर्ड ने क्लास 9th 10th 11th एंड 12th के सिलेबस में काफ़ी सारा पोर्शन डिलीट किया है, यानी कि सिलेबस को रिड्यूस किया है। इस अपडेट को आप आरबीएससी बोर्ड की ऑफिशियल साइट पे जाके चेक कर सकते हैं। जैसे ही आप आरबीएससी बोर्ड की ऑफिशियल साइट को विजिट करेंगे तो वहाँ पे आपके सामने एक कॉलम होगा जिस पे लिखा है अनुदेशिका 2020 एवं पाठ्यक्रम 21। इसको जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपके सामने क्लास 9th 10th 11th एंड 12th के जो अपडेटेड सिलेबस है वो आपके सामने होंगे। जैसे ही आप इनमें से अपनी अपनी क्लास को क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पीडीएफ ओपन होगी जिसके अंदर आप अपने अकॉर्डिंग टू क्लास अपडेट को चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं क्लास 12th के बायोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में। वहाँ हम देखते हैं कि बायोलॉजी सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें जो है, यानी कि कौन कौन से पोर्शन और कौन कौन से टॉपिक या कौन कौन से चैप्टर जो डिलीट किए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्लास 12th की बायोलॉजी से। तो जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 12th के बायोलॉजी सब्जेक्ट में टोटल 10 यूनिट्स हैं और इन यूनिट्स में 42 चैप्टर है। तो अब हम देखेंगे कि अपडेटेड सिलेबस यानी कि रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग इन 42 चैप्टर में से कौन कौन से चैप्टर्स को डिलीट किया गया है, हटाया गया है और कौन कौन से टॉपिक चैप्टर वाइज डिलीट हुए हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट यूनिट से। फर्स्ट यूनिट का नाम है आवृत बीजी पादपों में जनन व विकास, यानी कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट में रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट। तो आपकी जो ये फर्स्ट यूनिट है, इस यूनिट के अंदर आपके टोटल 4 चैप्टर है। इस यूनिट के अंदर अगर आप देखोगे तो 4 चैप्टर कौन कौन से हैं इस यूनिट के अंदर। आपका फर्स्ट चैप्टर तो है आवृत बीजी पादपों में जनन, यानी कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट में रिप्रोडक्शन। इस कंप्लीट चैप्टर को, फर्स्ट चैप्टर को हटाया गया है। इसके अलावा आपका सेकंड, थर्ड और फोर्थ चैप्टर एज इट इज है, यानी कि इस यूनिट में आपको सिर्फ 3 चैप्टर ही पढ़ने हैं। सेकंड चैप्टर है आपका नर व मादा युग्मकोद्भिद संरचना व विकास। थर्ड चैप्टर है परागण निषेचन वह भ्रूणपोष व भ्रूण का परिवर्धन। और फोर्थ चैप्टर है पादप जनन की विशिष्ट विधियां। यानी कि ये तीनों चैप्टर आपको फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है और सिर्फ पहला चैप्टर आपका कंप्लीट डिलीट हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं सेकेंड यूनिट के अंदर। सेकेंड यूनिट है आपकी प्लांट फिजियोलॉजी फर्स्ट, यानी कि पादप कार्य की प्रथम। इस यूनिट के अंदर आपको टोटल 5 चैप्टर है, 5th 6th 7th 8th और 9th। इन 5 चैप्टर में से एक चैप्टर है जो कंप्लीटली डिलीट हुआ है, वो है पादप जल संबंध। ये कंप्लीट चैप्टर डिलीट हुआ है। 5th चैप्टर आपका कंप्लीट डिलीट हुआ है, जबकि 6th 7th और 8th 9th जो चैप्टर है इनमें से कुछ टॉपिक्स जो हैं वो डिलीट हुए हैं। तो देखते हैं आपका जो 6th चैप्टर है पादपों में जल अवशोषण व रसारोहण, इस चैप्टर के अंदर कौन सा टॉपिक डिलीट हुआ है। तो इसमें पौधे के जल अवशोषण करने वाले अंग, यानी कि वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन ऑफ प्लांट हटाया गया है। जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि फैक्टर अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन, वाटर एब्जॉर्प्शन उसको डिलीट किया गया है, यानी कि जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले जो फैक्टर है इनको हटाया गया है। फिर देखते हैं 7th चैप्टर ट्रांसपिरेशन और घटेशन, यानी कि वाष्पोत्सर्जन और बिंदु स्त्राव में क्या क्या चीज़ें डिलीट की गई हैं। इस 7th चैप्टर के अंदर वाष्पोत्सर्जन यानी कि ट्रांसपिरेशन को प्रभावित करने वाले कारक और उसका महत्व, यानी कि सिग्निफिकेंस और फैक्टर अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन, 2 टॉपिक आपके हटे हैं। फिर देखते हैं 8th चैप्टर में। 8th चैप्टर यानी कि पादपों में खनिज पोषण, इसके अंदर खनिज लवणों के अवशोषण की जो क्रियाविधि है इसको हटाया गया है, यानी कि मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल एंड सोल्ट, इसको हटाया है। बाकी जो टॉपिक है एज इट इज है इस चैप्टर के अंदर। 9th चैप्टर की बात करें एंजाइम्स, तो इसके अंदर एंजाइम्स की हिस्ट्री, उनकी जो विशिष्ट गुण यानी कि स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है उसको, और एंजाइम को प्रभावित करने वाले कारक, ये टॉपिक आपके हटे हैं। यानी कि जो सेकेंड यूनिट है इसके अंदर एक चैप्टर तो कंप्लीट हटा है, 5वां, क्योंकि 5th चैप्टर आपका कंप्लीट हटा है। 6, 7, 8 और 9th जो चैप्टर है इनमें से ये जो टॉपिक्स हैं ये हटे हैं। बाकी का जो पोर्शन है इन चैप्टर्स में वो आपके एग्जाम में आएगा। थर्ड यूनिट पे आते हैं। थर्ड यूनिट है प्लांट फिजियोलॉजी सेकंड, और इस यूनिट के अंदर आपका 10th चैप्टर
प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस की हिस्ट्री और उसको प्रभावित करने वाले कारक, ये टॉपिक हटाए गए हैं। 11th जो चैप्टर है रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन, इसको प्रभावित करने वाले कारक हटाए गए हैं। जबकि जो 12th चैप्टर है नाइट्रोजन उपापचय व नाइट्रोजन चक्र, ये कंप्लीट चैप्टर को डिलीट किया गया, यानी कि जो आपकी 3rd यूनिट के अंदर टोटल 4 चैप्टर थे जिसके अंदर एक चैप्टर आपका कंप्लीट हटा है, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन और पादप वृद्धि यानी कि प्लांट ग्रोथ में से कुछ टॉपिक रिमूव किए गए हैं। देखते हैं प्लांट वृद्धि यानी कि पादप वृद्धि में देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हटाए गए हैं। पहला टॉपिक जो हटाया है वो है पादप वृद्धि स्थल यानी कि प्लांट ग्रोथ साइट, वृद्धि की प्रावस्थाएं फेज ऑफ ग्रोथ, वृद्धि बल गतिकी ग्रोथ काइनेटिक्स, वृद्धि मापन ग्रोथ मेजरमेंट, वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ, दीप्तिकालिता यानी कि फोटोप्रिडिज्म, डोरमेंसी प्रस्तुतिकरण, वसंतीकरण वर्नलाइजेशन, जीर्णता सेनेसेंस और विलगन एब्सेशन, ये टॉपिक्स जो हैं वो आपके 13th चैप्टर से रिमूव किए गए हैं। यानी कि प्लांट फिजियोलॉजी यानी कि प्लांट फिजियोलॉजी 2nd 3rd यूनिट के अंदर आपके टोटल 4 चैप्टर थे, 10th 11th 12th और 13th। इसमें जो 12th चैप्टर है वो हटा है, बाकी 10th 11th एंड 13th चैप्टर के कुछ टॉपिक रिमूव हुए हैं। उसके बाद हम आते हैं 4th यूनिट। 4th यूनिट है आपकी बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, यानी कि जैव प्रौद्योगिकी। इस चैप्टर के अंदर, इस यूनिट के अंदर यानी कि यूनिट नंबर 4th की अगर हम बात करें तो यूनिट नंबर 4th के अंदर आपके 14th 15th और 16th 3 चैप्टर है। इसके अंदर जो आपका 14th चैप्टर है यानी कि जैव प्रौद्योगिकी और सामान्य परिचय बायोटेक्नोलॉजी जनरल इंट्रोडक्शन, ये कंप्लीट चैप्टर रिमूव हुआ है। 15th चैप्टर एज इट इज है, ये नहीं हटा है। 15th चैप्टर यानी कि आनुवांशिकी अभियांत्रिकी जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये चैप्टर 15th एज इट इज है। सिर्फ 14th चैप्टर हटा है और 16th चैप्टर यानी कि पादप उत्तक संवर्धन में संवर्धन माध्यम कल्चर मीडियम और एक आपकी इंडेक्स है 16.1 इंडेक्स, जिसके अंदर पादप उत्तक संवर्धन के अनुप्रयोग और उनकी उपलब्धियों की एक सारणी बनी हुई है, इंडेक्स बनी है, वो हटी है। यानी कि 14th चैप्टर तो यूनिट 4th में कंप्लीट हट गया, 15th चैप्टर एज इट इज है और 16th चैप्टर के कुछ टॉपिक डिलीट हुए हैं। यानी कि एक तो टिश्यू कल्चर संवर्धन माध्यम यानी कि कल्चर मीडियम और एक इंडेक्स रिमूव किए हैं। अब हम आते हैं यूनिट 5th पर। यूनिट 5th जो है वो है आपकी आर्थिक वनस्पति विज्ञान और मानव कल्याण यानी कि इकोनॉमिक बॉटनी एंड ह्यूमन वेलफेयर। इस यूनिट के अंदर आपके टोटल 4 चैप्टर है, 17 18 19 और 20। तो इस यूनिट के अंदर आपका जो 17 नंबर चैप्टर था आर्थिक वनस्पति विज्ञान और मानव कल्याण, ये कंप्लीट रिमूव हो गया। 18th चैप्टर आपका एज इट इज है, वो डिलीट नहीं हुआ। 18th चैप्टर था तेल रेशे मसाले व औषधि उत्पादक पादप, ये चैप्टर आपका एज इट इज है, ये नहीं हटा है, इसको आपको एग्जाम में पढ़ना है। 19th चैप्टर जो है आपका वो कंप्लीटली डिलीट हुआ है और यानी कि प्रतिपालनीय कृषि, ये आपका चैप्टर कंप्लीट डिलीट हुआ है। और 20th चैप्टर बायो एनर्जी की अगर हम बात करें तो इसमें भारत और राजस्थान में बायोडीजल का जो प्रोडक्शन है वो टॉपिक रिमूव हुआ है। यानी कि 5th चैप्टर में आपके पास टोटल 4 चैप्टर थे, 17 18 19 और 20, ठीक है। इसके अंदर 17 नंबर चैप्टर आपका कंप्लीट डिलीट हो गया और 19 नंबर चैप्टर आपका कंप्लीट डिलीट हो गया। 18 नंबर जो चैप्टर है वो आपको एज इट इज कंप्लीट पढ़ना है, जबकि 20वां जो चैप्टर था 20th जो चैप्टर था उसके अंदर ये एक टॉपिक राजस्थान और भारत में जो बायोडीजल का उत्पादन है ये हटा है। अब हम आते हैं नेक्स्ट 6th यूनिट पे। 6th यूनिट है आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी फर्स्ट। इसमें आपके टोटल 5 चैप्टर हैं, 21 22 23 24 और 25, ठीक है, ये 5 चैप्टर है। तो इन 5 चैप्टर में जो पहला चैप्टर है 21st यानी कि मानव का अध्यावरणीय तंत्र इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, ये कंप्लीट चैप्टर रिमूव हुआ है। जो आपके 22 चैप्टर था यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके अंदर माल न्यूट्रिशन और इससे रिलेटेड डिजीज हटाई गई हैं।
23rd चैप्टर है मानव का श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम एज इट इज है, उसमें कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। 24th चैप्टर जो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन, यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र में हृदय और परिसंचरण तंत्र संबंधित रोग यानी कि हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिजीज हटाई गई हैं। 25th चैप्टर की बात करें, मानव का उत्सर्जन तंत्र यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में एक्सक्रीशन से रिलेटेड जो डिजीज हैं वो रिमूव किए गए हैं। यानी कि ह्यूमन फिजियोलॉजी फर्स्ट में एक ही चैप्टर है, 21st चैप्टर आपका कंप्लीट डिलीट हुआ है और 22, 24, 25 में कुछ टॉपिक डिलीट हुए हैं और जबकि 23वां जो चैप्टर है वो आपका एज इट इज है, उसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। उसके बाद हम आते हैं 7th यूनिट पे। तो बच्चों 7th यूनिट है आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी सेकंड, और ह्यूमन फिजियोलॉजी सेकंड के अंदर आपके टोटल 5 चैप्टर है, 26, 7, 28, 29, 30। तो इन 5 चैप्टर में से 3 चैप्टर आपके डिलीट हुए हैं, वो कौन कौन से हैं? 26 डिलीट हुआ है यानी कि जो नर्वस सिस्टम, मानव का तंत्रिका तंत्र, मानव के संवेदी अंग यानी कि सेंस ऑर्गन, ये चैप्टर भी हटा है। और 30th चैप्टर मानव में गति व चलन यानी कि लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ये 3 चैप्टर हटे हैं। यानी कि जो ह्यूमन फिजियोलॉजी सेकेंड 7th यूनिट है, इसके अंदर आपके टोटल 5 चैप्टर थे। ठीक है, 5 चैप्टर कौन कौन से थे? एक था 26, 27, 28, 29 और 30। ठीक है, इनमें से आपके 26 को हटा दिया गया है, 27 को हटा दिया गया है और 30th को हटा दिया गया है। 28 और 29 2 चैप्टर आपको एज इट इज पढ़ने हैं। 28th चैप्टर है वो है मानव का जनन तंत्र और 29th चैप्टर है वो है मानव में रासायनिक समन्वय। ये 2 चैप्टर आपको करने हैं इस यूनिट के अंदर, बाकी 3 चैप्टर आपके डिलीट हो चुके हैं। इसके बाद आपके आती है 8th यूनिट, यूनिट 8। ठीक है, यूनिट 8 जो है आपकी है वो है मानव भ्रूण की यानी कि एम्ब्रियोलॉजी, मानव भ्रूण की। ये जो यूनिट है इस यूनिट को एज इट इज रखा गया है और इस यूनिट में आपके टोटल 4 चैप्टर है, 31, 32, 33 और 34। यानी कि एक तो मानव में युग्मक जनन, मानव में निषेचन, मानव में भ्रूणीय परिवर्धन, मानव में आवर्त चक्र, ये चारों के चारों चैप्टर कंप्लीट जो हैं वो रखे गए हैं, कुछ भी इसमें से डिलीट नहीं हुआ है। यानी कि कंप्लीट जो चैप्टर है वो आपको रीड करने हैं, पढ़ने हैं अपने एग्जाम के लिए। यानी कि ये यूनिट एज इट इज रखी गई है, इसको कहीं से कुछ भी नहीं हटाया, ना डिलीट किया, ना टॉपिक रिमूव किए। फिर देखते हैं 9th यूनिट। 9th यूनिट है आपके आनुवांशिकी एंड जीनोमिक। इस यूनिट के अंदर जो 35th चैप्टर है यानी कि 35वां जो आपका चैप्टर है मेंडल के आनुवांशिकता के जो नियम है, इस चैप्टर के अंदर सिर्फ इन नियमों के अपवाद यानी कि एक्सेप्शन जो है उस टॉपिक को डिलीट किया है। मेंडल के नियमों का जो विचलन है उसको हटाया है। 36th चैप्टर जो है वो एज इट इज है आपका, 36 चैप्टर में कुछ भी नहीं हटाया। 9th यूनिट के अंदर आपके 3 चैप्टर थे 9th यूनिट के अंदर, एक 35th, 36 और 37, 35, 36 और 37। इसमें से 35वां जो चैप्टर था उसमें एक्सेप्शन हटा दिए। 36 चैप्टर जो है वो एज इट इज आपको पढ़ना है, यानी कि मानव में गुणसूत्रीय विकृतियां, ये चैप्टर नहीं हटाया गया है, एज इट इज है, इसको आपको पढ़ना है एग्जाम के लिए। और जो 37 यानी कि 37वां आपका चैप्टर है ये कंप्लीट हट गया, उत्परिवर्तन। 9th जो यूनिट है इसके अंदर 3 चैप्टर थे, उत्परिवर्तन 37 37वां चैप्टर हटा दिया गया है। बाकी 2 चैप्टर में से मेंडल वाला जो चैप्टर है उसके एक्सेप्शन को हटाया गया है, मानव में गुणसूत्रीय विकृतियां एज इट इज है। और अब हमारे पास आती है लास्ट यूनिट, 10th यूनिट। 10th यूनिट है मानव कल्याण व स्वास्थ्य, ह्यूमन वेलफेयर एंड हेल्थ। इस यूनिट के अंदर भी आपके टोटल 5 चैप्टर हैं। ठीक है, और इन 5 चैप्टर के अंदर आते हैं आपके 38th, 39th, 40, 41 और 42। इस 10th यूनिट के अंदर आपके 3 चैप्टर जो हैं वो डिलीट हुए हैं। 31 डिलीट हुआ है,
41 डिलीट हुआ है और 42 डिलीट हुआ है। यानी कि ये जो 3 चैप्टर है वो आपको नहीं पढ़ने अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। 10th यूनिट के अंदर आपको सिर्फ 2 ही चैप्टर पढ़ने हैं, 39 और 40। 39 जो चैप्टर है वो है इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र, और जो 40th चैप्टर है वो है मानव के प्रमुख व सामान्य रोग। सिर्फ 2 चैप्टर आपको इस यूनिट में करने हैं। तो ओवरऑल आप देखोगे कि 42 चैप्टर थे आपके टोटल, इसमें से 14 चैप्टर तो कंप्लीटली डिलीट हुए हैं। बाकी के जो आपके चैप्टर बचे हैं 28 चैप्टर, तो इन चैप्टर में से कुछ टॉपिक्स भी डिलीट किए हैं और कुछ चैप्टर्स को एज इट इज रखा गया है। तो इस तरीके से बच्चों आपने देखा, आपने बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है इसमें काफ़ी हद तक सिलेबस को रिड्यूस किया है, काफ़ी हद तक पोर्शन हटाया गया है। तो आप बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है आपको अपने अपडेटेड सिलेबस के बारे में जानना, ताकि आप उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर सकें और एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें। तो ये था हमारी इस वीडियो का इम्पॉर्टेंट अपडेट जो आप तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप स्टडिंग, थैंक यू।